नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जिसमें खबर दिखाने तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस भगदड़ को पहले नकारने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी कल ही विदेश से भारत लौटे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली की सत्ता में किसकी यात्रा मंगलमय होगी, इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन इसी बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भयंकर भगदड़ मच गई और लोगों की क्या हालत है, इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। महाकुंभ मेले में करोड़ों लोगों को इनवाइट तो कर दिया गया, लेकिन इसकी तैयारियों में कैसी लापरवाहियां बरती जा रही हैं, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले महाकुंभ में भी भगदड़ मची थी। अब महाकुंभ जाने वाली ट्रेन के आने से पहले रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। जिस सरकारी अस्पताल में घायलों को भर्ती किया गया है, वहां मिलिट्री लगा दी गई है, फोर्स लगा दी गई है। लोगों को, पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो परिजन अस्पताल से बाहर निकल कर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि घायलों और लाशों की लाइनें काफी ज्यादा हैं। याद कीजिए 1956 का वो दिन जब लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में रेल हादसा हुआ था, जिसमें 142 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या अब रेल मंत्री इस्तीफा देंगे या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? लिख कर ले लीजिए। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री कोई इस्तीफा नहीं देने वाला है। आप लिख कर ले लीजिए। इस देश में भगदड़ में कितने भी लोग मारे जाएं, कोई भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आज विपक्ष रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ आ गई है। आप देखिए रेल मंत्री क्या लिख रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अश्विनी वैष्णव ने लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ पहुंची, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अचानक भीड़ को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। शर्मनाक, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। 18 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, और रेल मंत्री कह रहे हैं स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि इसके बाद भी कई सारे ट्वीट्स किए गए। अब लालू यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, ऐसे आदमी सब उनका दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पे बॉडी लाया। तो यह नई दिल्ली में नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 की जगह पर। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तक मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है। हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट ली थी या नहीं? टिकट ली थी या नहीं? बॉडी कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन थी? तो आप ये देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अब आरजेडी मुखिया लालू यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है। रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में? सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
अब आपको बताता हूं इस दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह क्या रही। इस हादसे को लेकर एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर यात्री प्रयागराज जाने के लिए जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो लेट चल रही थी। वहीं प्लेटफॉर्म 13 के यात्री स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। यानी प्लेटफॉर्म 13 और 14 यात्रियों से खचाखच भरे हुए थे। तभी अचानक रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन आ रही है। इसके बाद यात्री तेजी से प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने के लिए दौड़े और सीढ़ियों और एस्केलेटर पर चढ़ने लगे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई और कई लोगों की दबकर मौत हो गई। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें ज्यादातर प्रयागराज जाने वाले ही लोग थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मच गई। रेलवे प्रशासन से बात छिपी नहीं है कि प्रयागराज जाने के लिए स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ है। तो क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्या कुछ तैयारियां की गई, ये रेलवे को आकर बताना चाहिए, क्योंकि कई दिनों से महाकुंभ चल रहा है, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ जुट रही है। इसके लिए क्या कुछ स्पेशल तैयारियां की गई हैं, यह सरकार को सामने आकर बताना चाहिए। इसके बावजूद धड़ाधड़ जनरल टिकट जारी रही, यानी कि एक तरफ भगदड़ मच रही है और टिकट काउंटर चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 से ज्यादा टिकट जारी किए जा रहे हैं, जिससे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल व विपक्ष के कई नेताओं ने दुख जताया। इस बीच हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। अब जरा सोचिए, कुछ दिन पहले महाकुंभ मेले में भी भगदड़ मची थी, वहां भी कई लोग मारे गए थे। और देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भीड़ जुट रही है, और सबसे खास बात है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भीड़ जुट रही है प्रयागराज जाने वाले लोगों के लिए, उस भीड़ को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए, इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए। और ये जो 18 लोग मारे गए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी साफ किया जाना चाहिए। और हो सकता है कि ये खबर आप देख लें, उसके कुछ ही घंटों बाद या कुछ ही मिनटों के बाद ये जो आंकड़ा है मौत का और भी ज्यादा बढ़ जाए, और भगवान ना करे ये हो, लेकिन हो भी सकता है। महाकुंभ मेला चल रहा है, 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है, करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं। वीआईपी के लिए स्पेशल तैयारियां की गई हैं, लेकिन आम जनता भेड़ बकरी की तरह वहां पर जा रही है। भीड़ में फंसकर, ट्रेनों में लटक कर, बाथरूम में छुपकर, सीढ़ियों पर लोग मर रहे हैं, सीढ़ियों पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग इसी वजह से महाकुंभ जाने वाली अपनी टिकट कैंसिल करा चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से बेहिसाब भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह से ट्रैफिक जैम बढ़ रहा है, लोगों को फिक्र है, बच्चों को ले जाना सेफ नहीं है। अंत में सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा मेला लगाया गया, महाकुंभ लगाया गया, जिसके बारे में कहते हैं कि 144 साल बाद ये मेला लगा है, देश में क्या कुछ तैयारियां की गई इस मेले के लिए। वीवीआईपी और वीआईपी के लिए तो जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। वहां कोई भगदड़ी खबर नहीं आती, वहां कुछ नहीं होता। उनकी तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन आम जनता के लिए, जिनको आपने बुलाया है, उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर सरकार को सामने आकर जवाब देना चाहिए। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।